हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में बात करेंगे पहलगाम अटैक के बारे में और कैसे अटैक हुआ है, क्या अटैक हुआ है, क्या नैरेटिव था, क्या क्या कुछ था, वो सब हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये जो है एक तरह की ग्राउंड रियलिटी है जिसको हमेशा छुपाया जाता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग। लेट अस स्टार्ट विद इस पूरे अटैक में जो सबसे स्टन करने वाली, सबसे भयानक फोटोग्राफ, सबसे डेंजरस जो फोटो निकल के आई है वो यही वाली फ़ोटो है। वो खून से सनी लाशें जो हैं वो उतनी डेंजरस नहीं है जितनी डेंजरस ये वाली पिक्चर है। बिकॉज़ यहाँ पे एक ह्यूमन इमोशन का जो है, एक ह्यूमन इमोशन को लिमिट से बाहर जाते हुए आप देख रहे हो। एक इंसान किस तरह से मजबूर हो जाता है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि सारे इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं, आपके आंसू ख़त्म हो चुके हैं, आपका दुख ख़त्म हो चुका है, आप पत्थर बन चुके हो, अब जीते जागते पत्थर बन चुके हो। ये जो इसकी सबसे डेंजरस फ़ोटो है वो ये वाली फ़ोटोग्राफ है। आई डोंट नो किसने ये क्लिक की है, बट सबसे डेंजरस फ़ोटोग्राफ यही है अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट बात हम डिस्कस करेंगे, जो ये लाशों का ढेर जो है, पूरा लाशों का ढेर बन चुका है। कुछ लोग 26, कुछ 27, कुछ 28 बोल रहे हैं। और कुछ ऐसे भी सुपर ह्यूमंस हैं जिन्होंने 100 का फिगर भी दिया है, 70 का फिगर भी दिया है। बट लेट अस 28 का फिगर लेके चलते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको डिनाई नहीं किया। हालांकि उनने ऑफिशियली अभी तक ये भी नहीं बोला है कि 28 ही है। हाँ, वो कुछ एक PDF फाइल आई थी तो उसमें भी शायद 28 थे। तो ये जो 28 लोग मारे गए हैं, इसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? क्या टेररिस्ट की बनती है? बिल्कुल भी नहीं। टेररिस्ट का तो काम ही है किल करना, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन 3 लोगों की, जिसमें से कि पहला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसने कि आपसे 3-3 टर्म्स में ये कह के वोट लिए कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ नेशनल सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी होगी। बट उसके बाद भी अटैक हो रहे हैं। हाँ, अटैक्स में कमी ज़रूर आई है, बट अटैक्स हो रहे हैं। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि अटैक्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम इस बात की है कि उस अटैक को हमेशा एक फेक नैरेटिव दिया जा रहा है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मिस्टर होम मिनिस्टर की, जिनका कि काम ही होता है इंटरनल मैटर्स को देखना, खास करके सिक्योरिटी। बिकॉज इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है वो ऑलमोस्ट होम मिनिस्टर के ही हाथ में होती है। बट ये भी वही फेक नैरेटिव लेके चल रहे हैं और फेक नैरेटिव के लॉलीपॉप्स पूरी जनता को, पूरे इंडिया के 140 करोड़ लोगों को चुसा रहे हैं। हालांकि उन 140 करोड़ में से मोस्ट प्रोबेबली में भी 40 करोड़ तो हैप्पी हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट्स से। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट ए पर्टिकुलर रिलीजन और ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। हर तरह की रिलीजन के लोग जो हैं वो इस तरह के अटैक से खुश होते हैं, जिनके चेहरे आगे आपको दिखाई जाएंगे। बट इन दोनों से भी ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर डोवाल। बिकॉज ये जो दो लोग हैं ना, ये एक्सपर्ट नहीं होते हैं सिक्योरिटी के मामलों में, इसीलिए ये इस एक्सपर्ट को बिठा के रखते हैं, जो कि ग्राउंड सिचुएशन भी जानता है, जो कि फोर्सेस क्या कह रही हैं, इंटेलिजेंस क्या कह रही है, वो सब भी जानता है। और उस तरह से इसका जो बनता है वो एक राइट नैरेटिव देने का बनता है इनको। तो अब 2 चांसेस हो सकते हैं यहाँ। तो इन्होंने एक राइट नैरेटिव इन दोनों लोगों को दिया था और इन दोनों लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर ये भी इसी तरह के फेक नैरेटिव दे के चल रहे हैं इन दोनों को, और उस फेक नैरेटिव को ये दोनों स्प्रेड किए जा रहे हैं। तो वो फेक नैरेटिव है क्या? वो फेक नैरेटिव ये है कि कुछ भी हो जाए, ब्लेम ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप ब्लेम करते जाओ। कोई फौजी वीरगति को प्राप्त हो जाए, ब्लेम ऑन पाकिस्तान। सीज फायर टूट जाए, ब्लेम ऑन पाकिस्तान। सिक्योरिटी वाले खुद की ही सिक्योरिटी न देख पाएँ और उनकी बस बम से उड़ जाए, ब्लेम ऑन पाकिस्तान। बट क्या ये रियल है? मिस्टर आदिल जिसने पुलवामा अटैक किया वो इंडियन था, स्पेसिफिकली वो कश्मीरी था, बट सारा दोष पाकिस्तान पे डाल दिया गया, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मैसेकर किए हैं 1989 से लेकर आज तक। उनमें मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे वो
जो टेररिस्ट थे, सॉरी पीपल नहीं, टेररिस्ट थे, वो लोकल्स थे, इंडियंस थे। और स्पेसिफिकली कहा जाए तो वो कश्मीरीज थे। टेररिस्ट को रास्ता दिखाने वाले लोकल्स होते हैं, स्पेसिफिकली कहा जाए तो कश्मीरीज होते हैं। टेररिस्ट को खाना पहुंचाने वाले, रसद पहुंचाने वाले, उनके हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन बना के लेके जाने वाले भी लोकल्स होते हैं, इंडियंस होते हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए तो कश्मीरीज ही होते हैं। सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक अगर किसी एक साल में इंडिया में हुए थे तो वो हुए थे 2008 में। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के सभी शहरों में बम फटे थे। एक दो बम नहीं, 10-10, 20-20 बम सभी शहरों में। जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, बेंगलोर, मुंबई, सभी सिटीज़ में बम फटे थे। और वो बम फोड़ने वाले जो 5-6 लोग थे वो सब के सब इंडियंस थे, जिनको बाटला हाउस में एनकाउंटर के टाइम जो है 3 मारे गए थे, 1 जिंदा पकड़ा गया था, 2 कुछ भाग गए थे। इस तरह का इंसिडेंट्स हुआ था, वो आप आराम से चेक कर सकते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, 10 की 12 साल उन ऑफिसर्स को जो है टॉर्चर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी और जुडिशरी की तरफ से भी कि आपने एक फेक एनकाउंटर किया। और 10 साल लग जाते हैं उन बेचारों को ये प्रूव करने में कि जिनको हमने मारा है वो टेररिस्ट ही थे, वो टेररिस्ट ही थे। इस पे बेस्ड एक मूवी बनी है और मूवी में खैर वो तो डायलॉग है, बट मे बी वो रियल में ही हुआ हो। जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है इन्वॉल्व इन दिस एनकाउंटर, जानते वो जज से क्या कहता है कि मान लिया जज साहब वो लोग जिनको हमने मारा है वो अगर इनोसेंट थे तो क्यों क्यों उनके मरते ही सारे के सारे जो बम ब्लास्ट होना थे वो रुक गए। दिस इज व्हाट दे सेड टू द जज। जब तक ये प्रूव नहीं हुआ तब तक उन पुलिस वालों को ही जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। कौन? अपनी ही सरकार, अपने ही जज वगैरह वगैरह वगैरह। सेम सिचुएशन है कश्मीर की भी, जहाँ पे टीवी में, मीडिया में ये कहा जाता है आर्मी को फ्री हैंड है, अफ्स्पा आर्मर फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लगा दिया गया है। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आर्मी ऑपरेशन के लिए जाती है तो उनसे ये कहा जाता है कि ध्यान रखना कोई इसमें लोकल न मारा जाए, ध्यान रखना कोई हैंडलर न मारा जाए, ध्यान रखना कि आप टेररिस्ट को जिंदा पकड़ के ले आओ। टेररिस्ट उन पे गोलियां मार रहा है और ये उसको बोले नहीं रुक जा भाई, हम तुझे जिंदा पकड़ने आ रहे। इस तरह की स्टूपिड बातें, ये लोग इस तरह के स्टूपिड ऑर्डर्स जो है आर्मी को पास ऑन किए जाते हैं। फिर भी आर्मी एनकाउंटर करती है, बट उन्हीं लोगों को मारती है जिन्होंने खुद को सोशल मीडिया पे टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। जिन्होंने खुद को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है, गलती से भी अगर आर्मी उनको कुछ करेगी तो यही लोग उनके सिर पे बैठ के उनके पीछे बढ़ जाएंगे। मिस्टर गोगोई, जिसने कि स्टोन पेल्टर्स को रोकने के लिए सिर्फ एक स्टोन पेल्टर को गाड़ी पे बांध दिया गया था, उसके ऊपर न जाने कितने महीने इंक्वायरी, ट्रांसफ़र, इमीडिएट ट्रांसफ़र, कश्मीर से उठा के सीधा कहीं नॉर्थ ईस्ट भेज दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, इन्हीं के टाइम पे वो सब हरकतें भी हुई। ये वही लोग हैं जिनने ये क्लेम किया कि हमने कश्मीर में टेररिज्म को टोटली ख़त्म कर दिया है। और आज ये वही लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि अटैक तो हो गया है, अब हम बदला लेंगे। बदला किससे लोगे यार? जो अटैक किया है, चलो मान लिया सारे के सारे टेररिस्ट कश्मीरी नहीं थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर कश्मीरीज। टेररिस्ट का छोड़ दो, जो हैंडलर्स थे जिन्होंने उनकी हेल्प की है वो तो कश्मीरीज थे, या वो भी पाकिस्तान से इंपोर्ट होके आए थे, या पाकिस्तान से इंपोर्ट होके उधर आए थे। रिकी करने वाला पाकिस्तान से इंपोर्ट होके आया था। इसी फेक नैरेटिव की वजह से बार बार हम हार रहे हैं, इसी फेक नैरेटिव की वजह से बार बार हम हार रहे हैं। अटैक करना है, टेररिस्ट को मार के उतना नुकसान नहीं होगा उनका 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 क्योंकि वो आया मरने है। उसका एक ही मिशन है, मुझे अब मरने जाना है, मरने से पहले मैं कम से कम एक को मार दूं ताकि मेरी जन्नत की टिकट कंफर्म हो जाए।
वो तो आया इस सोच से है, वो तो आया ही मरने है। उसको मार के आप क्या करोगे यार? मारना है तो उस हैंडलर को मारो ना जिसने उसकी हेल्प की थी, मारना है तो उसको मारो जिसने उसको राशन प्रोवाइड किया था, मारना है तो उसको मारो ना जिसने अपने घर में उसका हथियार छुपा के रखा था, मारना है तो उसको मारो ना जिसने उसको रास्ता दिखाया था, मारना है तो उसको मारो ना जिसने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी। जब तक तुम उनको मारना शुरू नहीं करोगे तो ये टेररिस्ट को मारने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। जब तक तुम खुल के इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यस इंडियन टेररिस्ट एग्जिस्ट, तब तक तुम इन टेररिस्ट का सामना नहीं कर सकते, इनको ख़त्म नहीं कर सकते। जब तक तुम टेररिस्ट के हेल्पर्स को टेररिस्ट ही कंसिडर करके उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू नहीं करोगे, तब तक तुम उनसे कभी भी नहीं लड़ पाओगे। इसलिए सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की बनती है, क्योंकि वो तो आई मरने थे, वो तो आई मारने थे। वो अपना काम करके चले गए, लेकिन तुमने जो है उनको डिफेम करने के बजाय अपने पड़ोसी कंट्री को डिफेम करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज उनने मे भी उनकी हेल्प की होगी इस वजह से। तो उनने तो सिर्फ हेल्प की है यार। वो कल को अगर बोल देंगे तुम्हें कि रिज़ाइन कर दो, तुम करोगे रिज़ाइन? नहीं करोगे ना। वो अगर कल को बोल दें कि तुम इंडियन आर्मी का हेड पाकिस्तान की किसी को बना लोगे तुम? नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे ना। तो वो अगर कहते हैं किसी इंडियन से कि तू बम फोड़ ले, तो वो इंडियन बम फोड़ देता है। तो गलती किसकी है? कहने वाले की या सुनने वाले की? ऑफ कोर्स सुनने वाले की है। वो तो कहेंगे वो हमारे एनिमी है, बट तुम इतने बेशर्म हो कि आज तक उनको भी एनिमी डिक्लेयर नहीं किया है। उनके लोगों का सब्सिडी पे इंडिया में इलाज करवाते हो तुम इतने बेशर्म हो कि मान लिया कि वो बिजली वाली सब्सिडीज़ तुमने ख़त्म कर दी है, फिर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको फ्री में देते हो तुम। हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू योर ह्यूमैनिटी। ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट ओनली फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर टेररिस्ट। जब तक ये पॉलिसी लेके नहीं आओगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बात डिस्कस करेंगे इस पिक्चर के बारे में। तो इस तरह से देखिए नैरेटिव सेट किया जाता है। जितने भी लोग मरे सब के सब काफिर थे। काफिर मीन्स नॉन मुस्लिम थे। तो जितने भी लोग मरे सब के सब क्या थे? काफिर थे, सिवाय इस एक को छोड़ के जो कि मुस्लिम था। उन सबको इसलिए मारा गया क्योंकि वो काफिर थे। तो दैट वाज देयर क्राइम। इसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया था। इसने उन काफिरों को बचाने की कोशिश की थी, इस वजह से ये भी उसमें मारा गया। बट इसने क्राइम किया था, इसने टेररिस्ट, कहा जाता है कि इसने टेररिस्ट से बंदूक छीनने की कोशिश की, इस वजह से ये मारा गया। दैट वाज हिज क्राइम। बट बाकी जो मारे गए उनका एक ही क्राइम था कि वो काफिर थे, और कोई उनका क्राइम नहीं था। ये डिफरेंस है इसके मरने में और बाकियों के मरने में। वो काफिर थे इसलिए मारे गए, इसने टेररिस्ट को रोकने की कोशिश की इसलिए मारा गया। अगर नहीं रोकता तो वहाँ पे जैसे कि बाकी के बाकी कश्मीरी बच गए ना, बाकी घोड़े वाले बच गए, बाकी गाइड बच गए, बाकी रेस्टोरेंट ओनर में भी जो भी है वो सारे बच गए, ये भी बच जाता। बट इसने एक क्राइम कर दिया, इस वजह से मारा गया। बाकी जो थे वो काफिर थे, इस वजह से मारे गए। तो ये दोनों जो डेथ थे वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। इसने कुछ किया था, उसकी सज़ा मिली। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट बिकॉज दे वर बॉर्न इन ए पर्टिकुलर रिलीजन, इस वजह से उनको मार दिया गया। आई एम नॉट सेइंग हिंदू, क्योंकि वहाँ पे कोई इजरायली सिटीज़न और इटालियन सिटीज़न का भी कहा जा रहा है कि वो भी, उनकी भी डेथ हुई है। तो इस वजह से ये कहना कि दिस वाज अटैक अगेंस्ट हिंदूज बिल्कुल गलत होगा। दिस वाज सिंपली ए अटैक अगेंस्ट काफिर्स। और काफिर पे कौन अटैक कर सकता है वो आप इजीली रिसर्च करके पता कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आई विल बी डिस्कसिंग, इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं इन्होंने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देने शुरू किए हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन में कुछ नया नहीं है, वही सब पुरानी बातें हैं। इंटेलिजेंस फेलियर, आर्मी फेलियर, रॉ का फेलियर, आईबी का फेलियर,
इंटेलिजेंस कहाँ थी, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन चूतियों को, इन हीरा मंडी की पैदाइशों को कोई ये बता दे कि टेररिस्ट जब अटैक करने जाता है तो वो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स से आशीर्वाद नहीं लेता है, ना ही उनको ये बोलता है कि हाँ हाँ सर, आज हम आप पे अटैक करने वाले हैं, आज हम इस जगह अटैक करने वाले हैं। वो एक इंफॉर्मेशन को बड़ी सीक्रेटली कहीं से बड़ी मुश्किल से निकाल के ले आते हैं और उस बेसिस पे अटैक को रोकते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस। कोई ऐसा नहीं मैकेनिज़्म नहीं है कि उनको सब पता होता है। हाँ, ऐसा होता है कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, इस वजह से जो अटैक ऑलमोस्ट हर रोज़ हर एक दिन जो अटैक प्लान किया जाता है उसको वो बस्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। बट ये लोग हमेशा से वही फेक नैरेटिव गवर्नमेंट की तरह, जिस तरह से गवर्नमेंट एक फेक नैरेटिव देती है ना, पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान ने करवा दिया। पाकिस्तान खुद कुछ नहीं करता है, न पाकिस्तान आर्मी इंडिया में आ रही है, न पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया में आ रही है। जो कुछ कर रहा है इंडिया के सिटीजन्स कर रहे हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली कश्मीर में जो कुछ भी कर रहे हैं कश्मीरीज कर रहे हैं। हैंडलर से लेकर टेररिस्ट तक मोस्ट ऑफ देम आर कश्मीरीज। इस अटैक में भी हैंडलर से लेकर टेररिस्ट तक मोस्ट ऑफ देम आर कश्मीरीज। इसी वजह से 1500 कश्मीरीज को अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज कहा जा रहा है कि डिटेन किया गया है। 1500 कश्मीरीज को डिटेन किया गया है इस अटैक की वजह से। क्यों? क्योंकि कश्मीरीज ही इसके पीछे थे, एग्जीक्यूट करने वाले कश्मीरीज थे। हाँ, पाकिस्तान ने बोला होगा तो यार, पाकिस्तान तुमको बोलेगा गू खा लो तो खा लोगे गू? नहीं खाओगे ना। तो गलती किसकी है? खाने वाले की है, ना कि बोलने वाले की। बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा, वो तो आपको सोचना है। दैट इज़ वाई पाकिस्तान पे ब्लेम डालना बंद करो, पब्लिकली एक्सेप्ट करो कि ये अपने ही लोग करवाते हैं, अपने ही फेलो इंडियंस करवाते हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में अपने ही कश्मीरीज या जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स ही करवाते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करो, उसके बाद ही तुम उनका कुछ कर पाओगे। और बाकी जो ये बकवास बातें हैं ना कि आर्मी फेलियर, उसका फेलियर, इसका फेलियर, ये बकवास भी बंद कर लो। और दूसरा भी एक मीडिया है जो ये बोल रहा है पाकिस्तान पे ये होगा, पाकिस्तान पे वो होगा, पाकिस्तान पे। अरे यार क्यों होगा यार? उनने किया ही क्या है? उनने बोला है, एक सेकंड मीडिया वालों, पाकिस्तान वाले तो तुम्हें भी कल बोल देंगे कि तुम एक काम करो, अपने तुम्हारे जो चैनल की बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में आग लगा लो। तुम लगाओगे सालो? नहीं लगाओगे ना। तो बस फिर उनके बोलने से क्या होता है यार? उनने किसी को बोल दिया जाके अपने सिटीजन को मार लो, तो तुम मार लोगे क्या? गलती पाकिस्तान की हो जाएगी क्योंकि उसने बोला मार दिया तो मार तो मार दिया। नहीं, गलती उनकी होगी जो एग्जीक्यूट करते हैं, उनकी नहीं जो बोलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात, हमारे जम्मू कश्मीर में एक कुत्ता है जिसका काम है भौंकना। ऑलमोस्ट वो हर दिन भौंकता रहता है, किसी भी बात पे वो भौंकेगा ही भौंकेगा। लेकिन इतना बड़ा अटैक हो गया है, आज 3 दिन हो गए हैं इस अटैक को, और वो कुत्ता जो है ना, वो ना ही भौंका है, ना ही वो कहीं मीडिया के सामने आया है, ना ही वो लोगों में गया है। उसका क्या रीज़न है? मोस्ट प्रोबेबली वो कुत्ता खुशी के मारे पागल हो गया है, तो उसको उसके मालिक ने कैद कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कुत्ता खुशी के मारे हार्ट अटैक से मर गया है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली ये, या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कुत्ता इतना खुश है कि उसके मालिकों को लगता है कि अगर ये बाहर निकलेगा तो ये अपनी इमोशंस को रोक ही नहीं पाएगा, तो इसलिए उस कुत्ते को बांध के रखा है मालिकों ने, छुपा के रखा है कहीं। अदरवाइज वो कुत्ता जो है ना, वो रोज़ भौंकता रहता है और उसका काम ही है भौंकना, हर एक बात पे भौंकेगा। और वही कुत्ता मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्सिबल है वट एवर द जेनोसाइड, जो जेनोसाइड कश्मीर में 1989 से हो रहा है। वो एक कुत्ता ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल उस जेनोसाइड के लिए है, और वो जेनोसाइड अब भी कंटिन्यू है। कश्मीर फाइल्स को आप फेक मूवी बोल सकते हो, बट रियलिटी ये है कि जब कल पहलगाम फाइल्स पे अगर कोई मूवी बना लेगा तो उसको भी जो है एक फेक मूवी
कहा जाएगा, और भौंकने वाले जो वो कुत्ते हैं वो तब भी भौंकते ही रहेंगे। लिटरली गाइस, आई एम नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन बिकॉज इस कुत्ते की, उसे एक स्पेशल कुत्ते की शक्ल देखना भी गवारा नहीं। इस तरह के स्टेटस जो है ऑलमोस्ट हर कश्मीरी ने डाले हैं, लेकिन किसी भी कश्मीरी का मैंने ऐसा स्टेटस नहीं देखा है कि वी कंडेम टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक था ना, और अगर मोस्ट स्पेसिफिकली कहा जाए तो इस्लामिक टेररिस्ट का अटैक था, क्योंकि कलमा पूछ के अब कोई ज्यूज़ तो नहीं बोलेगा कि कलमा पढ़ो, कोई हिंदू या किसी भी और रिलीजन का क्यों बोलेगा कलमा पढ़ो, तो मुस्लिम ही बोलेगा कलमा पढ़ो, और मुस्लिम इस्लाम से रिलेटेड होते हैं, तो जिस रिलीजन के टेररिस्ट्स हैं तो उस अकॉर्डिंग इस्लामिक टेररिस्ट। तो किसी ने भी ये नहीं कहा है कि इस्लामिक टेररिस्ट ने ये अटैक किया है, तो मुझे तो नहीं दिखा है। बहुत सारे कश्मीरी एक्टिविस्ट से लेकर न जाने किस किस के मैंने बयान सुने, देखा है, बट किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अटैकर्स को टेररिस्ट कह सके। हालांकि ये टेररिस्ट अटैक है, बट नो वन इज़ टॉकिंग कि ये टेररिस्ट अटैक है। हाँ, ये बोलेंगे वी कंडेम दिस, वी कंडेम किलिंग ऑफ इनोसेंट्स। वहीं अगर कोई और आर्मी वाले मारे जाते हैं या कोई सिक्योरिटी पर्सनल पुलिस वाले मारे जाते तो शायद ये सब स्टेटस की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो इनोसेंट है ही नहीं, वो तो जालिम है, वो तो काफिर भी हैं। बट यहाँ पे काफिर थे, बट फिर भी जालिम काफिर नहीं थे, तो इसलिए इस तरह के स्टेटस। बट रियलिटी ये है कि टूरिज़्म कहीं हिट ना हो जाए, जो वो पैसे बहुत ज़्यादा छापते हैं 10 रुपये की चीज़ 50 कभी कभी मौका मिले तो 200 में भी बेच देते हैं, तो वो कहीं कुछ महीनों तक बंद ना हो जाए। आई थिंक दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दिस। तो मे बी आई मे बी रॉन्ग, और सच में उनको दुख हुआ है, तो अगर दुख हुआ है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट टेररिस्ट को तो टेररिस्ट बोलो, जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं किया है। नेक्स्ट बात जो इम्पोर्टेंट है, अब शुरू होता है मीडिया का धमाका और सरकार का धमाका। तो सरकार की तरफ से सबसे पहला बयान आया है मिस्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का, जिन्होंने बोला है एक एक से बदला लिया जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। बट किससे यार? तुमने तो अभी तक ये भी एक्सेप्ट नहीं किया है कि अटैक करने वाले इंडियंस थे। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो कश्मीरीज थे। तुमने तो अभी तक ये भी एक्सेप्ट नहीं किया। तुमने तो अभी तक ऐसा कोई लॉ भी नहीं लाया है जिसमें कि टेररिस्ट के सपोर्टर्स को, उनको हेल्प करने वालों को भी टेररिस्ट कंसिडर किया जाए। तुमने तो अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं लाया है जिसमें कि टेररिस्ट को टेररिस्ट माना जाए और उनके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो ना हो, क्योंकि एक टेररिस्ट ह्यूमन तो हो ही नहीं सकता है। तो एक टेररिस्ट के ह्यूमन राइट कैसे हो सकते हैं? टेररिस्ट इज़ नॉट ए ह्यूमन, टेररिस्ट इज़ अ सेपरेट एंटिटी, ह्यूमन इज़ अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तो टेररिस्ट के टेररिस्ट राइट्स होने चाहिए ना। और टेररिस्ट राइट आई थिंक ओनली यही हो सकता है कि अगर कभी आपके हाथ जिंदा भी आ जाए तो उससे इंफॉर्मेशन निकालो, जितना वो बोलेगा, जितनी देर तक आपको लगता है बोलेगा, इंफॉर्मेशन निकालो और उसके बाद उसको उन्हीं के हवाले कर दो जिन्होंने उसको पकड़ा है। अब वो उसका क्या करते हैं उससे फिर कभी भी ये मत पूछो कि उसका क्या किया। दिस शुड बी द बेस्ट वे टेररिस्ट का। इससे ज़्यादा कोई और हक आई डोंट थिंक होना चाहिए। और जो लोग सपोर्ट करते हैं राशन पहुंचाना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रात को अपने घरों में रखना, तो मजबूरी में भी अगर कोई रख रहा है और वो नेक्स्ट डे उनके जाते ही अगर इन्फॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको भी उसी कैटेगरी में डाल दो। एंड और क्या हो सकता है? उन सबको जब तक अगर तुम टेररिस्ट कंसिडर नहीं करोगे तो तुम कभी भी इस चीज़ को टैकल नहीं कर पाओगे। और ये जो फेक नैरेटिव है छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे, पानी रोक देंगे, इंडस रिवर का पानी रोकेंगे। कैसे रोकोगे?
वो जो पहाड़ की शेप बनी हुई है ना, वो इस तरह से बनी हुई है कि वो पहाड़ों में से निकल के सीधा पाकिस्तान में जाता है। अब क्या तुम पहाड़ को बीच में से काट के उसका रास्ता डाइवर्ट कर लोगे? मान लिया कर दिया, डाइवर्ट करोगे ना, अपनी कंट्री में फ्लड आएगा। तो ये बिल्कुल बकवास है कि इंडस का पानी रोकने से पाकिस्तान तबाह नहीं रुक सकता। इंडस का पानी रोक ही नहीं सकता। चलो यार, तुमने 100 डैम बना दिए इंडस पे, लद्दाख से लेकर जो लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, वहाँ तक तुम 100 डैम बना रहे हो इंडस पे, जिस वजह से पानी रुक जाएगा। बरसात आएगी ना, 100 के 100 डैम टूटेंगे और सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारे ही एरिया में होगा। तो ये बिल्कुल बकवास ये चीज़ें। पाकिस्तान हाई कमीशन के कुछ लोगों को बोल दिया कि छोड़ दो, वहाँ का स्टाफ कम कर दिया। तो यार है ही क्यों पाकिस्तान हाई कमीशन इंडिया में, व्हेन वी हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान? ट्रेड बंद है, ये बंद है, वो बंद है, वाई 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 पाकिस्तान हाई कमीशन? पाकिस्तान हाई कमीशन इंडिया में होने का एक ही मतलब है कि इंडिया के लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान जाने में, जिनको कि पाकिस्तान हाई कमीशन से वीज़ा लेके वहाँ जाना है। तो क्यों यार, क्यों ऐसे लोगों को, क्यों, वाई वाई वालो, एक सिंपल सा ऑर्डिनेंस लेके आ जाओ कि जो भी पाकिस्तान जाना चाहेगा उसको हम जाने तो देंगे लेकिन वापस नहीं लेंगे, या उसको टेररिस्ट ही कंसिडर कर लो, क्योंकि पाकिस्तान तो टेररिस्ट नेशन है ही है। पाकिस्तान में टेररिस्ट के बीच में जाने वाला भी टेररिस्ट ही होता है, देयर इज़ नो डाउट। पाकिस्तान हाई कमीशन इंडिया में होना ही नहीं चाहिए, और ना ही इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में होना चाहिए, बिकॉज ना ही हमें पाकिस्तानियों की ज़रूरत है और ना ही पाकिस्तानी इसको हमारी। प्रॉपर कट ऑफ कर दो उनके साथ यार। क्यों फ्री में उनको सब्सिडीज़ दे रहे हो, क्यों फ्री में उनकी इलाज कर रहे हो फ्री में उनके हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हो? आई डोंट नो, क्या ये बेवकूफ़ी है? इधर पहले ही इल्ज़ाम लग रहे हैं तुम पे कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, ऊपर से तुम उधर से ला ला के उनकी इलाज कर रहे हो और अपने लोगों को मरवा रहे हो। बेवकूफ़ी। दूसरा ये मिलिट्री ऑप्शंस, लेट अस टॉक अबाउट मिलिट्री ऑप्शन। तो क्या मिलिट्री ऑप्शन के थ्रू इंडिया पाकिस्तान को डिफीट कर सकता है? तो सपोज फॉर ए 1 सेकेंड, 6 महीने इंडिया पाकिस्तान का वॉर चलता है और इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट कर लिया, हु विल बी इन द लॉस? आप जानते हो हु विल बी इन द लॉस? इंडिया विल बी इन द लॉस। इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि हम जीत जाएंगे, बल्कि इसलिए हम प्रोग्रेस वाले लोग हैं, हमें इकॉनमी से मतलब है, हमें अपने लोगों को सुविधाएं देने से मतलब है, हमें बुलेट ट्रेन लानी है, ये करना है, वो करना है। हम अगर उस सब को छोड़ के पाकिस्तान से लड़ने में टाइम गवाएंगे, उससे अच्छा उसका 1-2% पैसा जो है फोर्सेस को दे दो, इंटेलिजेंस को दे दो, और अपने जो इंटरनल एनिमीज है उनको जो है उनको सिक्योरिटी देना शुरू करो। मारो नहीं उनको, उनको आप सिक्योरिटी देना शुरू करो। कौन सी वाली सिक्योरिटी? सेम वही सिक्योरिटी जो इंदिरा गांधी को दी गई थी। तो उसी तरह की सिक्योरिटीज़ उनको देना शुरू करो, उससे तुम्हारे जो है बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज वो टेररिस्ट उतने बड़े एनिमी नहीं है, पाकिस्तान उतना बड़ा एनिमी नहीं है। जितने बड़े एनिमी वो हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, जितना बड़ा एनिमी वो है जिन्होंने रास्ता दिखाया था और ये किसी लोकल का ही काम हो सकता है, कश्मीर में हो रहा है तो कश्मीरी का ही काम हो सकता है, क्योंकि वो लोग चल के नहीं आए थे, नॉर्मल वाले रास्ते से गाड़ी से मस्त सी एक मर्सिडीज़ लेके नहीं आए थे, बल्कि कहा जा रहा है कि जंगल के रास्ते आए थे। और जंगल का रास्ता मान लिया पाकिस्तानी टेररिस्ट से, कहाँ से पता होगा? लोकल अगर टेररिस्ट थे, जो तुमने मार बोला ही नहीं है, तुमने तो बोला है पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, तो अगर पाकिस्तानी टेररिस्ट थे तो उनको रास्ता दिखाने वाले तो लोकल टेररिस्ट थे, आई मीन टू से हैंडलर्स। और उनको जब तक तुम टेररिस्ट कंसिडर नहीं करोगे और टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स नहीं होते जब तक ये ऑर्डिनेंस नहीं लाओगे, तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं करने वाले तुम। बस एक फिर से वो एक नया लॉलीपॉप कंट्री को चुसवाने वाले हो। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तुम्हारी ये बेवकूफ़ी का आज ही अपनी इकॉनमी पर पड़ा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों नेगेटिव के हैं, जो
पॉजिटिव जा रहे थे नेगेटिव गए हैं, अभी तो कम ही नेगेटिव गए हैं, मे बी उतना पुल आउट नहीं किया है FIIs ने, बट वो पुल आउट करना शुरू करेंगे तो कितने लोग जो कि स्टॉक मार्केट पे डिपेंड है उनका क्या होने वाला है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी बता देगी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंटरनल इश्यूज, ये बकवास नैरेटिव बनाना, पाकिस्तान ने करवा दिया, पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, ये बकवास की वजह से तुम्हारी पहले ही बहुत सारा नुकसान हो चुका है। अब इस बकवास को बंद करो और जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको ढूंढना और उनको जो है सिक्योरिटी देना शुरू करो। सिक्योरिटी मीन्स वही वाली जो मिसेस गांधी को दी गई थी। ये बहुत ही सस्पिशियस वीडियो है, ये बाकी सब चीज़ें तो आपने इसमें देखी होंगी, बट इसमें जो है इस वीडियो के एंड पे कुछ दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। दो लोकल्स दिख रहे हैं, एक का चेहरा नहीं दिख रहा है और वो भाग रहा है, और दूसरे का जैसे ही चेहरा दिखा वो अपना चेहरा छुपा के भाग रहा है और फ़ोन पे कुछ बात कर रहा है। तो दो आदमी इस वीडियो में हैं, एक ने अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाया क्योंकि वो शूट कर रहा है, और दूसरे का जैसे ही चेहरा दिखता है वो अपना चेहरा छुपा लेता है और वो फ़ोन पे कुछ बोल रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में ये है कि ये दोनों लोग कहीं से भी एक के चेहरे को देख के नहीं लग रहा है कि वो दुखी है, और जो दूसरा है उसकी बातों को देख के ये नहीं लग रहा है कि वो दुखी है। चलो ये छोड़ दो, मोस्ट प्रोबेबली लेट अस थिंक पॉजिटिव। तो एंड पे जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो वीडियो शूट कर रहा है वो दूसरे बंदे को बोलता है लोकल लैंग्वेज में, जिसका कि मीनिंग किसी मीडिया ने नोटिस नहीं किया, किसी ने भी नोटिस नहीं किया, और मुझे भी कहीं से इधर उधर से पता नहीं किस किस से मालूम करके ये पता करना पड़ा कि बताओ भाई ये कश्मीरी में क्या बोल रहा था, और वो कश्मीरी में बोल रहा था दबसू यमन योर इज़ोना कहीन, बोल दो उनको अब यहाँ वापस नहीं आना, या कुछ इस तरह का मीनिंग बनता है। बोल दो उनको अब यहाँ नहीं आना, बोल दो उनको अब यहाँ नहीं आना, एग्जैक्ट मीनिंग ये बनता है इस चीज़ का, बोल दो उनको अब यहाँ नहीं आना। तो किन से कहा जा रहा है, लेट अस थिंक पॉजिटिव। मे बी नीचे से कुछ लोग या कुछ और टूरिस्ट उस जगह पे आने वाले थे, तो ये उनको बोल रहा है कि उनको बोल दो कि वो वहाँ ना आए। एंड लेट अस थिंक नाउ नेगेटिव, मे बी ये अटैकर से बोल रहा है कि अब यहाँ नहीं आना क्योंकि यहाँ पे पुलिस आने वाली है या आ चुकी है। तो कुछ भी हो सकता है, मे बी इट इज़ पॉजिटिव, डोंट आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम देम, बट एटलीस्ट एक तो ये करना चाहिए कि टेक्निकल सपोर्ट लेके इनके फ़ोन को नंबर्स को ट्रेस करना चाहिए कि कौन थे और किससे बात कर रहे थे, उससे कुछ प्रूफ हो सकता है। और दूसरी थिंग है, इनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए कि आप ये चीज़ अब यहाँ नहीं आना किसको बोल रहे थे। मे बी वो शायद उन्हीं को बोल रहे थे जो वहाँ जो और टूरिस्ट आ रहे थे। लेट अस थिंक पॉजिटिव, और नेगेटिव अब मैं नहीं बोलने वाला, वो आप पीछे करके सुन लेना। तो मे बी ये सब पॉजिटिव ही हो। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। प्रॉब्लम्स तो सब देख ली, बट सोल्यूशन क्या है? कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लॉज लाने की ज़रूरत है जिससे कि इंस्टेंट बेनिफिट मिले, और कुछ ऐसे भी लॉज लाने की ज़रूरत है जिससे कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी मिले। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंट बेनिफिट के। तो लॉज में चेंज होने की ज़रूरत है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो ये होना चाहिए कि एक टेररिस्ट को ह्यूमन कंसिडर नहीं करना चाहिए, और टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स जो है वो नहीं होने चाहिए। विच मीन्स कि अगर टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लिया जाता है तो वो जुडिशरी के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसको जिसने पकड़ा है उस यूनिट का कोई तो कमांडेंट ऑफिसर होगा। सपोज पुलिस ने पकड़ा है और वो सारा ऑपरेशन एक एसआई के अंडर हुआ है, तो लेट द एसआई डिसाइड उसका क्या करना है, उसको लॉ के पास नहीं लेके आओ।
उसको गवर्नमेंट के पास, हायर अथॉरिटीज़ के पास नहीं लेके जाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हेल्पर्स होते हैं उनका मेन रोल होता है उन हेल्पर्स को टेररिस्ट कंसिडर करना शुरू करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस चीज़ को आप कभी भी काउंटर नहीं कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे। तुम्हारे पार्लियामेंट तक ये घुस चुके हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। वहाँ तो सिक्योरिटी भी थी, जो वो दो भौंकने वाले कुत्ते बोल रहे थे ना कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, सिक्योरिटी होती तो नहीं होता। तो पार्लियामेंट में तो भर भर की सिक्योरिटी थी, फिर भी उन्होंने फाड़ दी थी ना उस दिन। तो सिक्योरिटी परवानों को नहीं रोक सकती है, फिदाइनों को नहीं रोक सकती है, क्योंकि सामने वाला आता ही एक ही मिशन से है कि अब मुझे तो मरना है, बट मैं जितने ज़्यादा को अपने साथ मार के जाऊंगा उतने चांसेस है मेरे टिकट टू डायरेक्ट टिकट टू द जन्नत के। ये बात जो 72 होरों का लालच है ना, उसके सामने कोई भी सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाएगी। सिक्योरिटी इज़ नॉट अ मैटर। कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लेके आओ तो उससे जो है कुछ धीरे धीरे असर दिखेगा। इंस्टेंट वाले भी लेके आओ और लॉन्ग टर्म वाले भी। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इस तरह के अटैक्स को रोकने के लिए, वो चाहिए एक विल पावर। विल पावर चाहिए गवर्नमेंट को भी, और विल पावर चाहिए सिटीजन्स को भी। बट ना ही इंडियन सिटीजन में विल पावर है और ना ही इंडियन गवर्नमेंट में विल पावर है। अगर हम में विल पावर होती तो कांधार हाईजैक में जो प्लेन अमृतसर से कांधार पहुंचा था, वो कांधार नहीं पहुंचता, अमृतसर में ही उन टेररिस्ट को सबक सिखाया जाता, और अमृतसर में भी उसमें कुछ सिविलियंस मारे जाते। बट उस कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब तक बलिदान के लिए आप तैयार नहीं रहोगे, तब तक आप टेररिज्म से नहीं लड़ सकते हो। और आपसे बहादुर, मैं बोलता हूँ आपसे ज़्यादा वीर तो वो टेररिस्ट है जो अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी कंट्री को छोड़ के, अपने सब कुछ छोड़ के निकल आता है किसी एक मकसद से। बट आप अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने नेशन को बचाने के लिए भी किसी किसी का भी बलिदान देने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये विल पावर लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को मजबूर करोगे तो जो हादसा कल किसी और के साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत किसकी है? लिब्रांडो गैंग को, जो कि हर टेररिस्ट के बाद, अटैक के बाद ये बोलना शुरू करते हैं इंटेलिजेंस फेलियर है वगैरह वगैरह वगैरह। कब तक बर्दाश्त करना है यार, सिक्योरिटी देना शुरू करो। तो जैसी इंदिरा गांधी जी को सिक्योरिटी दी थी, वैसे ही उन लिब्रांडोज को भी सिक्योरिटी देना आप शुरू करो। बट आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ध्रुव राठी तक को आपने आज तक सिक्योरिटी नहीं दी है, जिसके बयानों को सुन के न जाने कितने दंगे इंडिया में हो चुके हैं, उस तक को आपने सिक्योरिटी नहीं दी है। तो आप क्या टेररिस्ट सिंपथाइजर्स को या फिर इस तरह के फेक नैरेटिव सेट करने वालों को क्या ही सिक्योरिटी दोगे? तो सिक्योरिटी देना इम्पोर्टेंट है। तो इस पर भी अगर आप लॉ ला सकते हो, लॉ ले, तो लॉ ले आओ। लॉ नहीं ले सकते हो तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं सिक्योरिटी देने के। तो उस तरह से सिक्योरिटी देना शुरू करोगे तभी कुछ हो पाएगा। बाकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहूँगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं है। क्योंकि उनके हाथ बांध के उनको टेररिस्ट के सामने डाल दिया जाता है, क्योंकि ना ही उनको ना ही उनको किसी को मारने का ऑर्डर होता है और ना ही न्यूट्रलाइज करने का, अनलेस एंड अनटिल टेररिस्ट उनको गोली मार के 2-4 को ज़ख्मी कर दे, तब तक उनको फायरिंग करने का भी ऑर्डर नहीं होता है। तो फ्री हैंड आर्मी को देने की ज़रूरत है। खाली टीवी में बकवास करने से फ्री हैंड नहीं दिया जाता है। आर्मी को अगर आर्मी ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेज हो रहा है तो उसके लिए आर्मी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है,
जब तक ये श्योरिटी नहीं दोगे तब तक आर्मी वाले भी रुक रुक के ही काम करेंगे, डर डर के ही काम करेंगे। कोलैटरल डैमेज हो सकता है और उस कोलैटरल डैमेज को जो है बर्दाश्त करना सिटीजन्स को भी है और गवर्नमेंट को भी है, तभी जो है कुछ हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिज एंड मिक्स।